सेकंड जो इशू आपने रेज किया था वो ट्रक यूनियन का कोई इशू था, राइट? या क्या था उसमें? हरोली के अंदर एक टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। वहाँ पे ट्रक यूनियन है और उसके मेंबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर हमारे यहाँ पे ट्रक यूनियन की बहुत प्रॉब्लम्स है, हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं हमें ज़्यादा काम नहीं मिलता, अगर ज़्यादा काम भी मिलता है तो हमें ज़्यादा उस तरीके की वेजेस नहीं मिलती। बिकॉज जो हमारी यूनियन है उसके अंदर जो प्रधान है वो वोटिंग के थ्रू नहीं बनते, वो बनते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने बंदों को प्रधान बना देती है, और प्रधान क्या करते हैं, कंपनीज के साथ टाई अप कर लेते हैं और टाई अप करने के बाद अपनी गाड़ियाँ कंपनी के अंदर रखवा देते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपके पास 100 गाड़ियाँ हैं, हर किसी को रैंडमली एक सीरियल वाइज एक एक गाड़ी को काम आता रहेगा, पर बोलते हैं अगर आपने एक इंडस्ट्री के अंदर 18 गाड़ियाँ या 20 गाड़ियाँ अपनी ही लगवा दी हुई हैं तो जो एक सिंगल ऑपरेटर है वो क्या करेगा? पैसा नहीं कमा पाता। हमारा इशू है कोई हाईलाइट नहीं करता, आप हाईलाइट करो। आपको क्यों कांटेक्ट किया उन्होंने? मीडिया के पास क्यों नहीं गए? बिकॉज मैं ऐसे इश्यूज दिखा रहा था जिसको एक कन्वेंशनल मीडिया नहीं उठा रहा था। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ऊना और हरोली का मीडिया जो है इस तरीके के इश्यूज को नहीं रेस कर रहा है? मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ था, इट वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। मेरी गाड़ी को रैम किया गया था, उल्टाने की कोशिश की गई थी, मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद उल्टा मेरे ऊपर केस डाल दिया। आपने उसको किसी लोकल मीडिया के अंदर आते देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने इलीगल माइनिंग के ऊपर इतना कुछ बोला है, स्टोन क्रशर के ऊपर मैंने इतना कुछ दिखाया है। आपने किसी न्यूज़पेपर को देखा जो उस चीज़ को कवर कर रहा हो? किया हो तो शायद मेरी नज़र के सामने से तो नहीं गया। नहीं करता। दैट इज़ वाई उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ठीक है, क्योंकि मैं इन इश्यूज़ को दिखाने से डर नहीं रहा था। ठीक है। और उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम बताया कि सर ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमारा जो प्रधान है उसने 18 या 19 गाड़ियाँ अपनी ही खड़ी की हुई हैं, ठीक है, और वो हमारे पास काम आने नहीं देता। और वो कहते हैं वो इंडस्ट्री ऐसी है जिससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है हमारे एरिया में। अच्छा। अब मुद्दा उनका हाईलाइट वो करना चाहते थे, मीडिया मेरे पास था, मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा और दिखा दिया। ठीक है। 2-3 हफ्ते के बाद मेरे ऊपर FIR हो गई। किसके थ्रू? उस कंपनी के थ्रू, अच्छा, जिसका नाम ट्रक यूनियन ने लिया था। अच्छा, ठीक है। कंप्लेंट डाली कि सुबह 7:30 बजे इस दिन रोहित हमारी फैक्ट्री में आया, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग की, इसके पास ड्रोन था और इसने हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको डायर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ थ्रेट किया, फिरौती मांगी और मारपीट करके चला गया। अच्छा। और मुझे सुबह सुबह कॉल आ गई कि सर मैं टालियाल थाने से SHO बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट FIR हुई है, आप प्लीज़ आइए यहाँ पे। उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम लगा था, बिकॉज मार्च 2025 से पहले पूरी लाइफ में मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं थी। ऑल्दो मैं लॉ स्टूडेंट था, लोग कहते हैं ना डर नहीं लगता, उस टाइम फर्स्ट टाइम लगा था जब फर्स्ट FIR हुई थी कि यार FIR होने लगी है। मैं चला गया वहाँ पे और जब उन्होंने मुझे सारा का सारा केस बताया, मैंने उनको सिर्फ 2 पीस ऑफ एविडेंस दिए। मैंने कहा सर जब इन्होंने मेरी कंप्लेंट करवाई है कि मैं सुबह 7:30 बजे इनके यहाँ पे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे घर के अंदर कैमराज लगे हैं, 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, 3 ही एग्जिट पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों कवर होते हैं। मैंने कहा रात को 9:30 बजे मैं अपना कुत्ता घुमा के घर के अंदर गया हूँ और सुबह 8:30 बजे 8:45 बजे कुत्ता घुमाने के लिए ही बाहर निकला हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है मेरे मोबाइल की टावर लोकेशन, दोनों चीज़ें निकलवा लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा था। विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर ऑलरेडी FIR रजिस्टर हो चुकी थी। ठीक है। और फिर मुझे वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने साइड पे बुलाया, बोलते देखिए रोहित जी ऐसा है, जब आपने पब्लिक इंटरेस्ट के काम करने हैं तो ऐसी FIRs होती रहती हैं, इसके बाद में कैंसिलेशन रिपोर्ट भी डल जाएगी। सो आई वॉज नॉट वरीड, मुझे पता था कि मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, तो कोई बात नहीं, FIR डालिए, डाल लो, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और आज वही स्टेटस है, उसके ऊपर ऑपोजिट साइड से कोई प्रूफ दिया नहीं गया। एंड लास्ट आई टॉक्ड विद द IO जिससे मैंने बात की, जो मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने बोला कि सर हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट बना के भेज दी हुई है, हमारे सुपीरियर्स उसको क्लियर करेंगे एंड देन देखते हैं उसके बाद इसको खत्म कर देंगे हम। अच्छा, हो जाएगा खत्म है। या दैट वाज द केस। फेक आपके ऊपर क्यों किया उन्होंने ऐसा? आप हरोली को जब पूरे हिमाचल के अंदर सुनते हो तो आपको लगता है कि एक डेवलपमेंट का मॉडल है, हाँ, बट ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ट्री कटिंग भी हो रही है, इलीगल माइनिंग भी हो रही है, स्टोन क्रशर्स भी अनसाइंटिफिकली ऑपरेट कर रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर टिप्पर से लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेस हो रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, बढ़ने भी वाला है, और इस चीज़ को कोई दिखा ही नहीं रहा। अच्छा। नाइदर द न्यूज़पेपर नॉर द इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक के ऊपर कोई नहीं दिखा रहा। ये FIR एक अटेम्प्ट थी कि ये एक आम आदमी है, देख लेते हैं ये डरता है कि नहीं डरता है। क्या लगता है किसने किया होगा? बाय नेम उसके अंदर जो कंपनी थी उसके HR ने करवाई थी, तो कंपनी ने करवाई थी। बट अगर आप इसके अंदर पूछोगे किसने करवाई थी, मुझे लगता है कि जब भी हरोली में कुछ होते हैं उसके सारी चीज़ों के तार एक ही जगह पे जाते हैं। कहाँ पे?
टॉप मोस्ट लेवल पे, व्हिच इज वो जो वहाँ के इलेक्टेड मंत्री हैं उनकी तरफ। वाई? लास्ट इलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, ट्रक यूनियन के मेंबर्स ने मुझे एक बात बहुत क्लियरली बोली, बोलते रोहित जी इस कंपनी के अगेंस्ट पुलिस क्यों कुछ करेगी, ट्रक यूनियन का जो प्रधान है वो क्यों कुछ करेगा? क्यों? बोलते जब यहाँ का मंत्री जीतता है, जिस गाड़ी के अंदर वो अपना विक्ट्री का जश्न मनाने के लिए आ रहा है, जिसके अंदर वो अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, वो गाड़ी तो इस कंपनी ने दी हुई थी। इसका क्या प्रूफ है? मेरे पास वीडियोस हैं। मतलब किस चीज़ के? गाड़ी के? उस गाड़ी के ऊपर उस पॉलिटिशियन के। कोई ऐसे भी तो दे सकता है ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब कोई जान पहचान में भी दे दी या कुछ भी वो हो गया तो मतलब उसको उस तरीके से क्यों? वो जो गाड़ी है उसका बाद में मैंने वीडियोस निकलवाए थे कंपनी के अंदर से, और उसका नंबर निकला था उसके अंदर से। उस नंबर को मैंने हिमाचल परिवहन की वेबसाइट के अंदर डाला तो वो उस कंपनी के नाम पे था। ठीक है। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए एक कंपनी आपको गाड़ी क्यों दे रही है? आपके पास, आप 3 या 4 टर्म से जीत रहे हो, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपनी कैंपेनिंग के लिए अपनी गाड़ी यूज कर सकते हो? समटाइम्स बीच में और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। बट देन दिस इज क्विड प्रो क्यो ऑल्सो ना। अगर वो कंपनी कल को कोई रॉन्ग डूइंग करती है और उस कंपनी के ऊपर ना तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई एक्शन ले रहा है, ना उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले रहा है, उस कंपनी की एक कंप्लेंट के ऊपर FIRs हो रही हैं, मेरे ऊपर FIR हुई है। उससे पहले 2021 या 2022 के अंदर उस कंपनी के सराउंडिंग्स के जो विलेजेस हैं उन्होंने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की थी, बहुत बड़ी प्रोटेस्ट। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में और हिंदी के न्यूज़पेपर्स में अगर आप सर्च करके देखोगे ना उस कंपनी के नाम से, आपको वो प्रोटेस्ट कहीं पे मिलेंगी भी नहीं। ट्रक यूनियन के मेंबर्स जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनके ऊपर 17 बंदों के ऊपर FIR हुई थी। 17 या 18 के ऊपर। कब? 2021-2022 में। मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद हुई थी। ठीक है। मेरे पास न्यूज़ कटिंग्स हैं, आई विल शो इट टू यू। ठीक है। एक गांव है, उसके 60 से 70% लोग उस कंपनी के पोल्यूशन से बीमार हो रहे हैं, एडजॉइनिंग पंजाब के एरिया में। जिसको आपने कवर भी किया हुआ है। जिसको मैंने कवर भी किया हुआ है। इवन हरोली का जिस गांव में वो इंडस्ट्री है उसके लोग परेशान हो रहे हैं उससे, बट कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर, किसी को वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? कैन इट बी सेड कि जो इलेक्शन के अंदर हेल्प हुई थी दैट वाज अ क्विड प्रो क्यो? तो एलिगेशन लगा रहे हो बहुत बड़ा। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में एक चीज़ कही जाती है ना कि जब भी किसी नेताजी के साथ किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो भी आ जाता है कि किसी केस में वो पाया गया जो में कि देखो जी इनके तो नेताजी का संबंध है, बाद में पता चलता है कि भाई ऐसे तो दिन में हज़ारों आते हैं मिलने वाले, उस टाइम पे अब नेताजी किसी किसी को फिल्टर मारते रहे कि ये कौन, ये सही बंदा या गलत बंदा, ये वो वाले एंगल पे भी तो मतलब चीज़ें हो सकती हैं। फोटो खिंचवाना अलग चीज़ है, बेनिफिट होता लगना वो अलग चीज़ है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जब उनके अगेंस्ट जो है चीज़ें नहीं की जा रही हैं, गिवन द प्रूफ इज देयर, तो मतलब आपको लग रहा है कि कनेक्शंस है। पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने लोगों के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये कंपनी पोल्यूशन करती है। अच्छा, ठीक है। हिमाचल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि नहीं करती है। अब किसकी बात माने? अच्छा, पंजाब का कह रहा है कि पोल्यूशन करती है और हमारा नहीं कह रहा है। आपके पास वो रिपोर्ट है? मेरे पास नहीं है। देन हाउ? मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ बिकॉज जिस गांव के अंदर वो हो रहा है वो मेरे पास है। नहीं, बट मतलब वो आई विल गिव इट टू यू। नहीं, वो आपको किससे पता लगी ऐसी कोई रिपोर्ट? जो गांव पूरा का पूरा बीमार है पंजाब का, वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। उनको उस गांव के अंदर मैंने उनकी टेस्टिमनीज ली हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बातें बोली हुई हैं कि हमारे वाले जो पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे उन्होंने कहा था कि इस कंपनी से पोल्यूशन होता है। दे हैव दैट डॉक्यूमेंट्स। कहा था, बट देन देयर इज नो रिपोर्ट एज सच। मतलब अभी मैंने एक RTI डाली है। अच्छा, उसमें आएगा? अभी उसके अंदर निकल आएगा। चलो, मैंने जो भी कंपनी कहीं पे भी काम करने लगती है उसको एक कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट मिलता होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से। ठीक है। उसके अंदर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और हैजर्डस वेस्ट की कैसे मैनेजमेंट करनी है उसके कुछ रूल्स होते हैं। मैंने एक डिटेल्ड RTI डाली है और उसके अंदर मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स मांगे हैं पिछले 3 साल के। और मेरे पास ऑलरेडी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं पर जहाँ पे कंप्लेंट हुई है एंड उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं। आपको नहीं लगता कि जब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और मतलब आप इस तरीके की बात अगर पब्लिक डोमेन में भी बोलते हो, अपने वीडियोस में भी आप बोलते ही हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी फिर क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आती है? मैं उन फैमिली से मिला हुआ हूँ, उनको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जिनके बच्चे मरे हैं उस पोल्यूशन से। मैंने देखा था एक वीडियो, आपने शायद कुछ तो पब्लिश किया था, गाँव वालों को बिठाया था, ऐसा वो वाला, वही वाला? यस। मैं ऐसी फैमिली से मिला हूँ, उनके 5-5, 6-6 साल के बच्चों से बात किया है हु आर फोर्स्ड कि उस कंपनी के बैक साइड में वो रह रहे हैं वहाँ पे, और वो दिन रात उस कंपनी का जो पोल्यूशन है वो झेलते हैं। मैं अपनी आंखों से बारिश के टाइम पे उस कंपनी के आगे से निकला हूँ और GPS कैमरा के थ्रू मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं एज अ प्रूफ, जहाँ पे उस कंपनी से ब्लैक अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जाता है।
मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं विद जीपीएस कैमरा। कुछ किया उसके बाद आगे आपने? मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके अंदर आसमान के ऊपर उस कंपनी के चिमने से निकलते धुएं से एक ब्लैक परत बनी हुई है। अच्छा। मेरे पास फोटोज हैं कि वो जो ब्लैक पानी है उसको जानवर पी रहे हैं। मेरे पास लोगों के घरों की फोटोज हैं जिनके आंगन जब सुबह आप सो के उठते हो तो ब्लैक कलर की राख से भरे होते हैं। अच्छा। इट इज दैट बैड। इस लेवल पे है तो ऑब्वियस ही बात है यार, उनको बीमारियां तो होंगी। क्या क्या बीमारियां चल रही हैं वहाँ पे फिर? वहाँ पे लोगों को स्किन इन्फेक्शंस हो रही हैं, आई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो यूथ है वहाँ का वो अपनी लेडीज़ को वहाँ से, अपनी वाइफ्स को वहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज 7-8 मंथ के अंदर गर्भपात हो रहे हैं। अच्छा। यस। और सबसे बड़ी बात है, जो ये कंपनी है जुरिस्डिक्शन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेती है। इट इज़ एग्जैक्टली एट हिमाचल एंड पंजाब बॉर्डर। ठीक है। अब जो हमारा हरोली का जो विंड पैटर्न है ना वो नेचुरली पंजाब की तरफ को है। तो जितना पोल्यूशन निकलता है उसका थोड़ा हिस्सा हिमाचल में रहता है हवा की वजह से, पर मैक्सिमम पंजाब की तरफ जाता है। अब उससे कहीं ना कहीं पे जो कंपनी के एकदम पीछे फैमिलीज रहती हैं पास में वो तो बीमार होती हैं, पर जो पंजाब का गाँव है उसमें लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। अब जब वो कंप्लेंट करते हैं, हिमाचल वाले कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कौन सा वोटर ख़राब हो रहा है। और जब वो अपने वहाँ पे पंजाब में कंप्लेंट करते हैं वो कहते हैं कि हिमाचल के अंदर हमारी से नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। तो मतलब ना यहाँ के ना वहाँ के। जिस जगह पे वो बॉर्डर के ऊपर कंपनी है उस कंपनी के सामने एक बॉर्डर के ऊपर ये कच्ची रोड जाती है जहाँ पे 3 स्टोन क्रशर्स हैं। अच्छा। पूरी रात उस गांव के अंदर से हजारों हजार टिप्पर निकलते हैं, 30-30, 40-40 टन के टिप्पर। उसके अंदर एक ऑपरेटिंग रोड नहीं है, पक्की बना ही नहीं सकते, बनाओगे टिप्पर से टूट जाएंगे। और दे आर सेइंग कि एवरी ईयर कम से कम 13 से 14 लोग उन टिप्परों के नीचे आके मरते हैं। एंड दे हैव सेड कि एक लड़का टिप्पर के नीचे आया 5 किलोमीटर दूर जाके तो उसका सर ही मिला हमको। कब की बात है? लास्ट ईयर की। अरे बाप रे। और बोलते कोई इसको रोक नहीं रहा। हम अगर गांव के अंदर इसको रोड को जाम कर देते हैं हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती हैं। लास्ट टाइम हमने इस कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, हमारे ऊपर एफआईआर हो गई। 3 महीने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 3 महीने, एंड इट डिडंट मेक न्यूज़। कोई न्यूज़ में नहीं आया। मैं सुबह उठता हूँ, मेरा सबसे पहला रिचुअल ये है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना है, थोड़ा बहुत हिमाचल का भी देखना है। मुझे कभी नहीं पता चला उसके बारे में कि ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है और इतनी प्रोटेस्ट भी चल रही है मेरे अपने ज़िले के अंदर। जब मैंने इन चीज़ों को पास से देखना शुरू किया तो मुझे पता चलना शुरू हुआ। एंड आई एम नॉट द ओनली वन कंप्लेनेंट। बहुत से लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, उन कंप्लेंट्स की कॉपी मेरे पास है, आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि किसी की खास कृपा है, कुछ तो हो रहा है। इट रेजेस डाउट, कौन इस कंपनी को बचा रहा है, क्यों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन नहीं ले रहा। व्हाट्स नेक्स्ट? आई एम प्रिपेयरिंग अ केस। मेरे ऊपर डेफामेशन का 1 करोड़ का केस डाला हुआ है इसी कंपनी ने? यस, नॉट अ सिंगल बिट वरिड अबाउट दैट। केस डालना और उसको प्रूव करना बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। मैं तो एक बात बहुत सिंपल कहता हूँ, आप शीशे के घर में बैठते हो ना, दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते। मेरे ऊपर जो इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी बिठा के देख लो, मेरे बारे में एक चीज़ गलत नहीं मिलेगी। बट वंस आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई और प्रॉपर इंक्वायरी बैठ गई और मुझे लॉ आता है, और अगर एक बारी कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट्स निकल के आनी शुरू हो गई, इन्होंने तो अपनी कब्रें खुद खोद ली हुई हैं। अच्छा। इतनी वायलेशंस है। क्या किया आपने उस केस में जो ट्रक यूनियन वाला था? मैंने उनका मैटर हाईलाइट किया था, उसके बाद फिर मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। अच्छा, वहाँ भी एफआईआर हो गई? हाँ, और जैसे ही हमारा ये मुद्दा हाईलाइट हुआ तो ट्रक यूनियन वालों को काम मिलना शुरू हो गया। अच्छा। सो दे वर सेटिस्फाइड। पर एफआईआर आपके ऊपर हो गई? हाँ।